कैसे हैं आप लोग? बेटे आज हम एक बड़ा ही बेहतरीन एक लेक्चर करने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं इस लेक्चर का नाम है लेक्चर ज़ीरो। बेटे नाम ज़ीरो है लेकिन लेक्चर हीरो है। इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने जो स्टाफिंग का चैप्टर पढ़ा, कुछ बच्चे इस लेक्चर को सबसे स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं और चैप्टर के सबसे बाद में भी देख सकते हैं। ये एक ऐसा लेक्चर है जिसको आप कभी भी रिवीजन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। या वो बच्चे जो सोचते हैं कि सर हम इतना सारा कैसे पढ़ें, हमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करनी है, तो उनके लिए ये चैप्टर बेस्ट होता है। अब इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर पहले आपको ये बता दूंगा कि हमने अपने पूरे चैप्टर में क्या क्या किया है और इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक, तो ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अपने पास नोट करके रखिएगा। और हमारे यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, हर एक चैप्टर का लेक्चर ज़ीरो भी होता है। तो लेक्चर ज़ीरो आप सारे लेक्चर्स के बाद या सारे लेक्चर्स से पहले भी कर सकते हैं। ये पूरे चैप्टर की समरी होती है। देखिए जी, तो इस चैप्टर के अंदर हम इंट्रो अपने पूरे चैप्टर का और इस पूरे चैप्टर की ब्रीफिंग करते हैं। आप में से अगर कोई स्टूडेंट हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन पूरा का पूरा जो है कोर्स परचेज करना चाहता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप ऑनलाइन उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं लाइव भी ले सकते हैं, और खाली आप अगर रिकॉर्डेड लेना चाहें तो खाली रिकॉर्डेड भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे ये जो लेक्चर्स हैं इनमें हम पहले कंटेंट एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद केस स्टडीज़ कराते हैं। जो हमारा ऑनलाइन बैच होता है उसमें हम केस स्टडीज़, कंटेंट, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। जैसे कि उसमें हम टेस्ट सीरीज़ भी कराते हैं, उसमें हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कराते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी कराते हैं। तो उसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं और उसमें लेक्चर्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो वो पेड बेसिस पर आप ले सकते हैं और उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो देखिए जी, अब इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में टोटल 10 लेक्चर हैं, जिसमें से हमने 6 लेक्चर कवर करे हैं अपने कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए और 4 लेक्चर हमने कवर करे हैं केस स्टडीज़ को समझाने के लिए। तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगी टॉपिक वाइज कवरेज, और 7 से 10 में आपको मिलेंगी केस स्टडीज़। इस चैप्टर में मैंने टोटल मिलाकर 29 केस स्टडीज़ मैंने आपको कराई हैं। एडिशनल टॉपिक अगर कोई भी इन फ्यूचर ऐड होता है, जैसे कि सीबीएसई टाइम पे सिलेबस में चेंज करती है, तो सीबीएसई अगर बाय चांस कोई एक्स्ट्रा टॉपिक डालती है तो वो लेक्चर 10 के बाद आपको मिल जाएगा। करेक्ट? तो आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस चैप्टर का पूरा एक समराइजेशन देख पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक वर्ड आया था यहाँ पर स्टाफिंग। ठीक, स्टाफिंग के हमने एक मीनिंग पढ़ा था हमने स्टाफिंग का बेस्ट मीनिंग है फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें मैंने बताया था कि बेटे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अलग अलग पोस्ट होती हैं, उन पोस्ट को फिल करने का और ये अश्योर करना कि वो पोस्ट फिल रहे, ये काम किसका होता है? स्टाफिंग का। अब इसके लिए हमें पूरा प्रोसेस लगाते हैं। इस प्रोसेस के अंदर टोटल 8 स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। करेक्ट? अब जो पहला स्टेप होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यहां पर हम ये देखते हैं कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो यहां मैंने बताया है, ये लेक्चर 1 की बात है। यहां पर हम 2 काम करते हैं। एक तो करते हैं वर्क लोड एनालिसिस और एक हम करते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्कलोड और वर्क लोड एनालिसिस। करेक्ट? वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है कि हमें कितने लोग चाहिए। जैसे हमें टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो मान लो हमें टोटल रिक्वायरमेंट है 100 लोगों की,
हमारे पास वर्क फोर्स एनालिसिस, हमारे पास 90 लोग पहले से हैं, तो दोनों को माइनस किया, कितना आ गया 10। तो ये होता है एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। फिर हम करते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब जब हमें पता है कि हमें 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो बेटे हम अलग अलग सोर्सेज लगाकर उन 10 पोस्ट को फिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ पर बुलाते हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम एक पूल क्रिएट करते हैं, एक सेटअप ऐसा बनाते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग जो है एप्लीकेशन भेजें जॉब के लिए, और हम इन इतनी सारी चॉइसेस में से हम 10 लोगों को सेलेक्ट कर लें। रिक्रूटमेंट के लिए बोला जाता है कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक और टॉपिक आता है हमारा कि जो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज जो होते हैं उसमें हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम बाहर का कोई नया पर्सन नहीं लाते, हम ऑर्गेनाइजेशन के बीच में से ही कहीं से भी लोग अरेंज करके, चाहे किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरी शिफ्ट से लोगों को ट्रांसफर करके लाना पड़े, तो यहां पर हमारा तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को अपॉइंट करते हैं ट्रांसफर या प्रमोशन करके। अब आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को लेकर आते हैं। इसके लिए मैंने आपको समझाया था लेक्चर 3, ये लेक्चर 3 में कवर करूंगा मैं। और एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, ये देख रहे हैं आप कितने सारे एक्सटर्नल सोर्स हैं, ठीक। ये सारे एक्सटर्नल सोर्स हैं कि हम बाहर के लोगों को लेकर आए। अब जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसका मतलब ये होता है कि कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये अनस्किल्ड जॉब के लिए होता है। जैसे हम लेबर क्लास लोगों को रखते हैं काम पर, तो हम एक नोटिस लगा देते हैं अपनी कंपनी के बोर्ड लगा देते हैं बाहर एक, कि लोगों को अगर उस पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट हो तो लोग हमें अप्रोच करते हैं। जैसे कि हमें लेबर में वेल्डर चाहिए, हमें लिफ्टिंग करने वाले चाहिए, हमें क्रेन ऑपरेटर चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए हम लगा देते हैं। कैजुअल कॉलर्स होते हैं जिसमें कि जो लोग हमें टाइम टाइम पर अप्रोच करते रहते हैं लेकिन हम उन्हें जॉब दे नहीं पाते। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स यानी कि जिन्हें मैंने फाइनल नहीं किया। एडवर्टीजमेंट आप समझते ही हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर कंपनी जाती है और वहां से अनएम्प्लॉयड लोगों का डेटा ले लेती है। प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, इसमें ये कंपनी होती हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास पूरी कंट्री के लोगों का डेटा होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा होता है, और ये हाई लेवल की जॉब्स को फिल करने में हमारी हेल्प करते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, जैसा आपने 3 इडियट मूवी में देखा था कि कंपनीज जो हैं कैंपस में आती हैं और लोगों को सेलेक्ट करती हैं। अभी आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई होती, आपकी पढ़ाई के साथ साथ ही आप लोग इंटरव्यू देते हैं। एम्प्लॉयज़ की रिकमेंडेशन, जो हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ रिकमेंड करते हैं कि जी मेरे जानने वाला कोई पर्सन है और वो जो है हमारे यहाँ पर अच्छा कैंडिडेट रहेगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये हमारे खुद के ही वर्कर होते हैं जो हमें अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड कराते हैं। इनकी अच्छी जान पहचान होती है मार्केट में, तो ये हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। अगला आता है वेब पब्लिशिंग। हम वेबसाइट्स पे अपना रिक्वायरमेंट जॉब की पोस्ट कर देते हैं, जैसे कि naukri.com, shine.com, इन पे हम पब्लिश कर देते हैं कि हमें लोगों की ज़रूरत है। अगला स्टेप आता है सिलेक्शन। तो जो आपने यहाँ पर पूल क्रिएट करा था उस पूल को हम कम कर देते हैं और वहाँ से केवल 10 लोग निकाल लेंगे हम जो हमारे लिए बेस्ट होंगे। अब यहाँ से एक और टॉपिक शुरू होता है, मैं भी वो भी बताऊँगा आपको, उसका नाम है सिलेक्शन प्रोसेस। हैंड टू हैंड ही बता देता हूँ, चलिए। सिलेक्शन प्रोसेस, ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक। सबसे पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। जब लोग हमारे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, हम फर्स्ट राउंड में जो लोग हमें ठीक लगते हैं उनको रख लेते हैं, बाकी उन लोगों को हम निकाल देते हैं। अगर हमारी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग सही है तो फिर हम उनका लेते हैं सिलेक्शन टेस्ट, ठीक। अगर सिलेक्शन टेस्ट ओके है तो हम लेते हैं फिर उनका इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू भी ओके है तो हम उनका करते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक।
अगर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक भी ओके है फिर हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर वो पर्सन फिर सेलेक्ट हो जाता है, सिलेक्शन डिसीजन पॉजिटिव रहता है, अच्छा रहता है, फिर हम उन्हें जॉब ऑफर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और फिर उनकी प्रोसेस को इवेल्युएट भी करते हैं कि इन्होंने काम ठीक से कराया नहीं करा। एनसीईआरटी केवल यहीं तक बोलता है, एनसीईआरटी कहता है बस यहीं तक, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट तक, और सबसे लास्ट में आता है कि हम उनकी जो वेजेस वगैरह है वो डिसाइड करते हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्ट। ये हमारे स्टेप्स होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में हम उनका रेफरेंस चेक करते हैं, वो किसके थ्रू आए हैं, वो अपने बारे में जो बातें कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। अब यहीं से एक और चीज़ निकल कर आती है, ये जो सिलेक्शन टेस्ट हैं हमारे सिलेबस में 5 टाइप के सिलेक्शन टेस्ट भी हैं। ठीक, सिलेक्शन टेस्ट के 5 टाइप होते हैं, ये 5 टाइप आपको पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट कि पर्सन का आईक्यू कैसा है। ट्रेड टेस्ट, उसे काम आता है या नहीं आता, तो सबसे पहला टेस्ट होता है एप्टीट्यूड के लिए। दूसरा होता है ट्रेड टेस्ट कि बंदे को अपना काम ठीक से आता है नहीं आता। ठीक, उसके बाद अगला होता है आपका ट्रेड टेस्ट हो गया, ये एप्टीट्यूड हो गया। उसके बाद आता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट कि पर्सन पॉजिटिव नेचर का है या नेगेटिव नेचर का है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है उसके बाद होता है आपका, फिर इसी के साथ होता है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक, इंटरेस्ट टेस्ट कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। और एक होता है आपका आईक्यू टेस्ट कि आपका इंटेलिजेंस लेवल कितना है। एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए होता है कि आप लोग नई स्किल सीख सकते हैं या नहीं। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है कि आप जिस जॉब के लिए आए हैं वो जॉब आपको आता है नहीं। पर्सनैलिटी टेस्ट आपका इमोशनल कंट्रोल कैसा है, आपको ज़्यादा गुस्सा आता है नहीं आता। इंटरेस्ट टेस्ट अपनी जॉब के अलावा भी आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आईक्यू टेस्ट आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो ये सारा काम होता है सिलेक्शन प्रोसेस में। तो इस चैप्टर के अंदर 2 प्रोसेस हैं। पहली प्रोसेस है स्टाफिंग प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस। अब हमने उसे सेलेक्ट भी कर लिया, फिर हम करते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। बेटे प्लेसमेंट में हम उसे उसकी जॉब बताते हैं और ओरिएंटेशन में उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, फिर हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। अब ट्रेनिंग के इतने सारे मेथड हैं, लेकिन रिसेंटली सीबीएसई ने थोड़ा सा चेंज करा है और अब हमारे सिलेबस में जिन पर मैं टिक लगा रहा हूँ फिलहाल वही है, लेकिन मैंने अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन सब कुछ करा है। तो पहला आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, हम ट्रेनी को, जैसे एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल याद रखो, आपके घर में एक इलेक्ट्रीशियन आता है, इलेक्ट्रीशियन के साथ एक जूनियर इलेक्ट्रीशियन होता है, तो जूनियर इलेक्ट्रीशियन जो ले रहा है वो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, करेक्ट। जो सीनियर वर्कर है उसे मास्टर वर्कर कहते हैं, वो अपने जूनियर्स को सिखाता है। इंटर्नशिप होता है बेटे, इसके लिए याद रखो जैसे सीए, सीएस, एमबीबीएस, इनमें क्या होता है, आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रोफेशनल नॉलेज भी दी जाती है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक टाई अप होता है। वेस्टिबुल ट्रेनिंग क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक स्टिम्युलेटर। जैसे आप कार चलाना सीखते हैं तो एक स्टिम्युलेटर होता है, उस पर आपको बिठा देते हैं, जैसे 3D गेम्स होते हैं। तो जब मशीनें बहुत ज़्यादा महंगी हों, भाई आपसे मुझे कोई मशीन चलवानी है और वो बहुत महंगी है, तो मैं आपको सीधा तो मशीन पे नहीं बिठा सकता, तो मैं क्या करता हूँ, आपको उसके जैसी उसकी डुप्लीकेट मशीन पर बिठाकर ट्रेनिंग देता हूँ। अगर ट्रेनिंग डेवलपमेंट होने के बाद फिर मैं चेक करता हूँ परफॉर्मेंस अप्रेजल कि जो आप काम कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, फिर आपको प्रमोशन या करियर प्लानिंग, और फिर लास्ट में आपका कंपनसेशन। तो ये आपका होता है पूरा का पूरा स्टाफिंग प्रोसेस। अब एक और बात आपको जो मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज को क्या फायदे होते हैं और ट्रेनिंग देने के ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदे होते हैं। ठीक है जी। तो यानी कि अगर हम टॉपिक की बात करें, पहला टॉपिक
स्टाफिंग प्रोसेस, दूसरा टॉपिक सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो पहला टॉपिक तो ये हो गया, ये आपको तैयार करना चाहिए, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया, दिस इज टॉपिक 2। टॉपिक नंबर 3 आपका ये हो गया। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। टॉपिक नंबर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग हो गया। और टॉपिक नंबर 6 आपका बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग हो गया। क्लियर? तो आई होप आपको मेरी यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। बेटे ये हमारा 0 लेक्चर था, और अगर आप बाकी के आप 10 लेक्चर्स और देख सकते हैं, हमारे सब कुछ लेक्चर्स में कवर है, सारे टॉपिक हमने एक्सप्लेन करें। बस फ़र्क इतना है कि अगर आप सपोज करिए अगर आप पेड लेक्चर्स लेते हैं तो कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं, जैसे आपको नोट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपको टेस्ट सीरीज एक्स्ट्रा मिलती हैं, और बहुत ही मिनिमम प्राइजेस पर आप जो है हमारी कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो पूरी बिजनेस स्टडीज़ उसमें कवर है। टर्म 1 टर्म 2, अगर CBSE के टर्म 1 टर्म 2 लेते हैं तो उसका भी पैकेज अलग है, और अगर आप पूरी बिजनेस स्टडीज़ एक साथ लेते हैं तो उसका पैकेज भी अलग है। तो आपको जैसे भी ठीक लगे, आप चैप्टर वाइज भी हमारी जो है क्लासेस ले सकते हैं, चैप्टर वाइज। करेक्ट? तो जैसे कि किसी बच्चे का सपोज करिए कि किसी बच्चे का स्टाफिंग वीक है तो खाली स्टाफिंग ले सकता है वो, किसी बच्चे का प्लानिंग वीक है तो प्लानिंग ले सकता है। तो चैप्टर टू चैप्टर भी आप हमारी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं। और किसी भी टाइप की क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस email sumit191919@gmail.com। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।